जय रघुनाथ जी के साथ चलो मना आज को गणपति। समाचार की शुरुआत में हमारे एक सूरमा से मिला हूं। ये भाई साहब है सुजालपुर का सुरेश जी। ये तो उज्जैन का जमाई पण जम से कम नहीं है। 4 दिन पहला जमाता साहब सुरेश जी यहाँ अपने घराली लेवाने आया था। घराली पहली बार जब लेने आया तो लाड़ो तलवार लेके आए। इन भाई साहब को आवाज याद रहेगी, जब भी आता चक्कू लेके आता। 4 दिन पहला सुरेश ने लक्ष्मी नगर में अपना ससुर जी अशोक रायकवाड़ जी चक्कू चढ़ाई के इनके गोलक धाम भेजी दिए थे। ससुराल में हुए इना कांड का बाद पुलिस इनके बड़ा ससुराल भेजवा वास्ते ढूंढी रही थी। जैसा जमाई साहब हाथ आया इनकी बेरुगढ़ वाली बुकिंग कंफर्म कराई दी। 27 तारीख को रात को करीब 10:30 बजे सेठी नगर क्षेत्र में एक दामाद ने उसके ससुर की हत्या कर दी थी। उसमें 2 आरोपी थे, एक उसका दामाद और एक जो दामाद है उसका बहनोई। तो आज मुखबिर सूचना पर बहनोई को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और उसके माध्यम से दूसरे आरोपी की ओर तलाश की जा रही है। जल्दी दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया। क्या घटनाक्रम था सर? हाँ, इसमें पत्नी को ले जाने की बात को लेके या फिर तलाक देने की बात को लेके पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। ससुर और उसके साले ने बीच बचाव की कोशिश की तो उन्होंने जान से मारने के इरादे से उन पर हमला किया था, जिसमें ससुर की मृत्यु हो गई थी और जो साला है वो घायल हो गया था। शेर हो तो गांव छोड़ लाऊं कहीं जग नहीं खाई रहा। अबे तो अपना बैरा उन भी दावबाज हुई हो। माकड़ों को यो वीडियो देख लो। काले किराना वाला रवि जैन की दुकान पर काम करवा वाला एक छोरो श्याम परमार यूको बैंक में 80,000 रुपए जमा करवाने पहुंचो तो बैंक का बाहर 2 भाई ने एक भाई नरी देर से तड़ी लगाकर बैठा था। भाई ने झट शाम का जोड़ा रेजल पत्ती कट लगाया और भाई ने 80 में से 50 वाली गड्डी खसकाई ली। घटना का बाद जब बैंक का सीसीटीवी वाला वीडियो उन खंगा लिया तो ये 3 दावबाज उन दिखी गया। 2 का चेहरा तो साफ दिख रहा पर एक घूंघटा वाली निकली। बताओ आप कभी शर्म लिहाज वास्ते भाई उन घूंघट करती थी। अबे चोरी उठाई गिरी में भी घूंघट की आड़ काम आई रही है। मामा जी बापड़ा हाथा बंद कराए, दारू कुट्टा सड़क पर उत्तापा मचाए, पुलिस घर तुड़वाए, इका बाद भी उत्तापा उंजक नहीं खाए। कुशलपुरा में गई रात 3-4 दारू कुट्टा होंडा माल तेज हुई गयो। भाई उनने उठाया भटन दो संडानो चल्लू करी दियो। प्रयागराज यूपी से दिनेश कुमार जी पटेल यहाँ उज्जैन दर्शन करवाने आया था। बापड़ा कोई के यहाँ पहचाने भी दुश्मनी तो दूर की बात। बलता में जिनकी गाड़ी 4 तरफ का कांच फोड़ी लख्या। इंदौर का रविंद्र बिजनौरिया जी यहाँ उज्जैन में ससुराल में आया था। मोहल्ला का साड़ा उन इतना बड़ा वाला निकलेगा विंडे बिन सोचो तो इनके बापड़ा के कार का 4 कांच सुहा हुई गया। एक ऑटो वाला भी इनको शिकार हुई गयो। आणि मामला में कुशलपुरा का कणी राहुल गुज्जर को नाम सामे आई रहो। बताओ अभी हाल है बाहर से आवा वाला उनका साथे ऐसी घटना होएगा तो कौन उज्जैन आएगा। आखा देश में तुम्हारे शहर की बदनामी पक्की। लोग तो यूं बात बनाएगा कि उज्जैन में गुंडा उत्तापा उनको राज है, शिवराज का राज में पुलिस को कई कंट्रोल नहीं नहीं करियो लोग बात बनाएगा करके गया। उसके बाद राजू गुजर करके अंदर गली में है, उसने गाड़ियों का कांच फोड़ा, पत्थर मारते रहा। एक तो मेरी जमाई की गाड़ी फोड़ी है, एक उत्तर प्रदेश वालों की फोड़ी और एक ऑटो था। तीनों का कांच फोड़ा। ये 9-9:30 बजे के आसपास की 9:30 से 10 रिपोर्ट तो जमाई और वो गए थे तो क्या मैं शायद लिखवाई कि नहीं लिखवाई मेरे को जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश से आए हैं, यहाँ महाकालेश्वर जी का दर्शन करने आए थे। हम लोग कल शाम को यहाँ 6 बजे लगभग पहुँचे हैं उज्जैन। तो मिड कैप सिटी होटल में हम लोग रूम लिया था और यहाँ गाड़ी पार्क किया था। पार्क करने के बाद हम लोग 7 बजे गए दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर का। और जब वहाँ से 9:30 बजे लौटे तो पता चला कि हमारी गाड़ी का चारों शीशा तोड़ दिया है, तो साइड का, फ्रंट का और बैक का। हमने कोतवाली थाने में शिकायत किया हुआ है। हाँ तुम्हारे लोकल अजय देवगन से मिलवाऊं। बड़ा अस्पताल का मां भर्ती है ना भाई के है कि रवीना टंडन छोड़ी चली गई थी। नाम है विशाल न रेवे पवासा में राते भाई ने डिरिंग विरिंग करी। इक्का बाद गाना गया अच्छा सिड़ो दियो तूने मारा प्यार को। इक्का बाद निकाली रेजल पत्तीन खुद का हाथ पे चढ़ाई ली। बताओ आप अनिधन वास्ते जी का मम्मी पापा ने क्या बड़ो करियो तो सड़म बेवफा का चक्कर में भाई यो भी भूल गया कि अपना माँ बाप भाई बहन भी है। मैं लड़की से प्यार करता था, 1 साल का रिलेशनशिप था हमारा। तो लड़की वाले लड़की के पापा मम्मी ने मना कर दिया और उसकी शादी किसी और से करवा दी।
वो रेजर से फिर हाथ काट लिया ड्रिम करके। ये मेरा भाई है और इनको लड़की ने मना कर दिया। लड़की के पापा मम्मी ने, लड़की ने तो हाँ कर दी होगी शायद, पर वो हाथ काट लिया लड़की के। लो साहब, नवी सौगात अपना उज्जैन में दर्शन करने आई रहा श्रद्धालुओं वास्ते अब नगर निगम बस चालू करवा जा रही है। सोमवार सवेरे 11 बजे अपना महापौर मुकेश टेटवाल जी 4 बस उनका चालू कराएगा। 4 बस उनका नाम दियो महाकाल लोक एक्सप्रेस। खास बात यह कि 4 ही बस उन नाना खड़न देवास गेट से चढ़ेगा ना, आखा शेर का मंदिर उनका दर्शन कराएगा। एक में गाइड भी रहेगा। एक और खास बात यह कि बस में एक आदमी किराया 100 रुपए से भी कम रहवा वालों। अपने अच्छा काम तो शुरू हो जाए पर लंबा टाइम तक नहीं चली पाए। अपन तो महाकाल राजा से याद अर्ज करेंगे, सही साठ सुविधाओं चलती रहनी चाहिए। जय श्री महाकाल। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए, महाकाल लोक को देखने के लिए और हमारे उज्जैन के सभी धार्मिक स्थलों को देखने और दर्शन करने के लिए उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो उन सबके श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से हम 4 बसें प्रारंभ कर रहे हैं, जो नानाखेड़ा बस स्टैंड से और हमारे देवास गेट बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। इसके अंदर बस के अंदर एक गाइड भी होगा जो सारे हमारे धार्मिक स्थलों की जानकारी देगा, उज्जैन के बारे में जानकारी देगा और ये बसें प्रारंभ होगी। ये बसें हम गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इन बसों को हमने निःशुल्क रखा है। इसमें आने वाले श्रद्धालु और हमारे उज्जैन वासी भी निःशुल्क दर्शन कर सकते हैं और जो बसों का किराया वो 100 रुपये के अंदर अंदर रहने वाला है। कंठाल क्षेत्र में दफौर में एक पुराना मकान की 3री मंजिल पे आग लगेगी। ऊपर तो आग भपकी रही, नीचे मजमो जमा हुई गयो। यो मकान कहीं प्रदीप गद्या जी को है। नीचे हैंडलूम की दुकान ने, ऊपर मकान। पुलिस वाला भाई उन पहुंचा, फायर ब्रिगेड वाला उन पहुंचा। ऊपर से रस्सी लटकाई, नीचे से ऊपर पाइप पहुंचाया, पानी की धार लगाई, जब कहीं आग काबू में आई। आणि घटना में कितना कई नुकसान हुए यो हाल साफ नहीं हो सको। कॉलेज अपन ने बताया तो हरसिद्धि पाल कने कंठी माला वाली औरतों आता जाता परेशान करी रही। आज अपना कने एक दर्शक ने सिद्धनाथ कने का वीडियो उन भी भेजा, ये भी देख लो। बापड़ा मरिया गिरक तिरपिंडी कराने आने वाला उनके भी नहीं छोड़ी रहा। एक एक जनाब 4-4 भाई उन ऐसा झपट्टा मारे है कि जने भीख नहीं मांगी रही हो, भूखी सेड़ने उन शिकार करवाने जा रही हो। आजकल का यह अधिकारी उन कह देगा कि इसमें हम कहीं करा विनका सबके भाई साहब उनके बता दूं 2004 ने 2016 सिंगत का पहला उज्जैन को प्रशासन शहर के भिखारी मुक्त कराने की मुहिम चलाई चुकी हो। जो सही में गरीब एंड मजबूर है इनके बापड़ा उनके ठेर ठिकाना पहुंचाए। जो धंधेबाज भिखारी उन बनी गया नहीं, इनका 4 लगाया, 2 सिंगत में कहीं भी निगे नहीं आया। अपना उज्जैन तीर्थ नगरी है। यहाँ जितनी भी आवक हुई रही की 80% आवक खाली तीर्थ उनकी वजह से है। बाकी तुम्हारे मालूम है अपने नेताजी उन कारखाना में बताया 4000 मजदूर ने काम करे, 150 तीर्थ खत्म बने उज्जैन बनी जाएगा। गयो भी तो गांवड़ो भू माफिया इनमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी रहा हो। भरतरी गुफा करने का ही सीन देख लो। गुफा का ठीक पीछे जेसीबी मशीना उनने आखो टीड़ो काटी काटी कर खत्म कर दियो। कड़ी दिन यहाँ भी होटल आई जाएगा। भरतरी गुफा वाला महाराज रामनाथ जी ने अधिकारी उनके शिकायत करी होएगा कड़ी नेताजी को हाथ। अधिकारी उन भी हाथ की घड़ी मुंह का ताला लगाकर चुपचाप बनी गया। अवैध खुदाई वाला उनका रखवाला। अब तुम्हारे मोक्षदायिनी पुण्यदायिनी पापनाशिनी क्षिप्रा मैया का दर्शन करवाऊं। रामघाट पर दर्शन कई और न रामघाट का आगे कई और वीडियो में दिखी रही या माइक गंदो नालो ने क्षिप्रा मैया जे। अब जरा सुनो अपने यहाँ सांसद अनिल फिरोजिया जी क्षिप्रा मैया कलयुग की भागीरथ बनी के न कई नवी योजना लाया है। क्षिप्रा नदी में जो है गंदा पानी जो मिल रहा है उसका कारण ये है कि वहाँ पे कार्य चल रहा है। सीवरेज का हमने काम प्रारंभ ताकत से करा क्योंकि मैंने दिशा में ये मुद्दा रखा था और उसी के बाद हमारे जो कलेक्टर हैं और हमारे नगर निगम आयुक्त ने वहाँ तेज़ गति से काम चालू करा है। चूँकि वो चलता हुआ मतलब नाले में से चलते हुए काम में से ये काम चल रहा है
जिसके कारण कई बार लीकेज हो जा प्रेशर से पानी, क्योंकि बारिश का मौसम में पानी आ जाता है तो लीकेज हो जाता है। लेकिन उसका एक स्थानीय हल हम निकाल रहे हैं और इससे हम निजात दिलाएंगे। और मैंने तो सदन में भी ये बात रखी है कि नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, हमारी जैसे गंगा मैया को स्वच्छ और जो है प्रवाहमान करा है, उसी प्रकार हमारी शिप्रा मैया भी स्वच्छ और प्रवाहमान हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ, आवाज़ भी उठा रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सुना भी है मेरी मांग को, और जल मंत्री ने, और उन्होंने अभी 100 करोड़ रुपए नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे के प्रोजेक्ट के लिए हमने दिए हैं। आपने देखा आज कोई बुलेटिन आपके कैसे लगी हो बता दो जरूर। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। मारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।